साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आज विपश्यना के बारे में चर्चा करेंगे। विपश्यना बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत से बौद्ध धर्मावलंबी भी जानते हैं और अन्य लोग भी जानते हैं। विपश्यना भगवान बुद्ध की अनुभूतियों से संबंधित है। उन्होंने एक प्रयोग किया, तीव्र जाड़ा, तीव्र गर्मी, तीव्र बरसात या विपरीत परिस्थितियों में शरीर पर उसका क्या असर होता है, प्रकृति का क्या असर होता है, उसे उन्होंने एक विपश्यना का रूप दिया। विपश्यना का मतलब होता है बी माने विशेष और पश्यना पाली भाषा का शब्द है देखना, विशेष तरीके से देखना। अब विशेष तरीके से देखने की पद्धति को ही विपश्यना कहते हैं, जिसका विकास यह प्रयोगों द्वारा भगवान बुद्ध द्वारा किया गया। विपश्यना का व्यवहारिक अर्थ मैं समझाता हूं। जेम्स वाट, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जेम्स वाट ने केटली में चाय बनाते हुए अपनी चाची को देखा और बार बार ढक्कन का उठना ये विपश्यना के अंतर्गत है कि वो विशेष तरीके से देखा। जबकि हम लोग रोज देखते हैं चाय का ढक्कन उठ रहा है, लेकिन हमें विशेष तरीके से नहीं देखते हैं। उसने विशेष तरीके से देखा और उसके दिमाग में आया कि ये कोई शक्ति है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कोई ऐसी पावर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा उदाहरण देकर समझा रहे हैं। न्यूटन अपने बागीचे में बैठा हुआ था, देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया। उसने सोचा सेब नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ऊपर जाने में उससे क्या दिक्कत थी। इस पर मनन करके उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाला। तीसरा वैज्ञानिक आर्किमिडीज था। बहुत दिनों से वो वॉल्यूम आयतन पर प्रयोग कर रहा था, आयतन के ऊपर अध्ययन कर रहा था, परंतु उसे वो चीज नहीं मिल रही थी जो उसके समझ में आया। तो वो एक दिन अचानक टब में नहाने के लिए बैठा और जितना उसका शरीर था उतना पानी नीचे गिर गया। तो उसने नंगा ही जो है, चूंकि ये लोग नंगे नहाते हैं, तो नंगा ही सड़क पर निकल गया और उसने कहा यूरेका यूरेका यूरेका, अपनी भाषा में मतलब पा लिया पा लिया पा लिया। तो उसने आयतन का सिद्धांत खोजा। कहने का मतलब है अगर किसी चीज को आप विशेष तरीके से देखते हैं, जैसे कुछ लेंस होते हैं लाइट के अंतर्गत, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, उसमें एक लेंस ऐसा भी होता है जिसको सूरज की किरणें कंजर्व करती हैं और वो कागज जल उठता है। तो इस तरह से विपश्यना जो है वो एक विशेष तरीके से जब आप देखते हैं किसी भी चीज को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को, किसी भी उसको, तो वो आपको एक अनुभूति होती है, एक ज्ञान आता है, उसे ही विपश्यना कहते हैं। अब भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना का संदेश दिया उसमें यह है कि उनका मानना था कि काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या ये सब समाप्त नहीं हो सकते। तो कैसे इसका समन किया जा सकता है, लेकिन ये समाप्त नहीं होंगे। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि उनका समन किया जाता है। समन करने के लिए विपश्यना आवश्यक है। विपश्यना के द्वारा ही इसको समन किया जा सकता है। अब विपश्यना कैसे करते हैं, विपश्यना से कैसे इसका समन होगा। क्रोध आपको आ रहा है, आपको पता नहीं चलता कि क्रोध आ रहा है। जब क्रोध अपना काम कर जाता है, मारपीट हो जाती है या हत्या हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, एनीथिंग,
तो आपको पता चलता है ये तो गलत हो गया, ये तो दिक्कत हो गई, ये तो क्रोध में हमारे समझ में नहीं आया। कहते हैं क्रोध में दिमाग उबलने लगता है, एक सामान्य फेनोमेना है। तो क्रोध आ रहा है, इसे हम कैसे जानें? उसके लिए विपासना करते हैं कि विपासना से ये मालूम हो जाता है कि अब क्रोध आने वाला है, तो उसका शमन कैसे करेंगे? उस स्थान से हट जाइए, उस टॉपिक को बंद कर दीजिए, उस आदमी से जो भी परिस्थितियां हो उससे दूर हो जाइए, तो क्रोध खत्म हो जाएगा और आप अनिष्ट होने से बच जाए। ये विपासना से प्राप्त होता है। लोभ, ईर्ष्या, चिंता, सारी चीजें जो है वो उससे शमन किया जा सकता है विपासना से। एक अद्भुत ध्यान योग है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं, बहुत विपत्तियों से, संकटों से उबर सकते हैं और आप सुखी रह सकते हैं। तो विपासना करने के लिए, जैसे विपासना 5 विपासना केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। एक लखनऊ में बक्सी के तालाब में है, दूसरा कानपुर में है, तीसरा बनारस सारनाथ के पास है, चौथा कुशीनगर में है और 5वां श्रावस्ती में। मेरा मानना है कि और विपासना केंद्र खोले जाने चाहिए ताकि लोग वहाँ विपासना करके अपनी बुराइयों से निजात पा सकें या उन पर नियंत्रण कर सकें। यह एक नियंत्रण की पद्धति है। अब विपासना करते कैसे हैं? विपासना में 2 है। एक तो शुरुआत में अन्नापान करते हैं। अन्नापान में अब महसूस करेंगे कि एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। ऐसा ये प्रक्रिया ही है, शारीरिक प्रक्रिया है और ये एक शरीर की क्रिया है कि एक नाक से सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। तो आपको अगर इसे करते हैं तो जो सिखाया जाता है वो करते हैं तो आपको या तो गर्मी मालूम होगी या ठंडा मालूम होगा नाक के नीचे। फिर ये 3 दिन तक कराते हैं, फिर इसके बाद विपासना कराते हैं। शरीर के हर हिस्से पर आप अपना ध्यान केंद्रित करिए, हर हिस्से पर, और ऊपर जाइए, फिर सर से नीचे आइए पैर तक। आपका मन जो है या आपकी वो इच्छा जो है वो कहीं और ना हो, आपका मन कहीं और न जाए, बस शरीर पर केंद्रित रहे। ये तो मोटे तौर पर हमने बताया। वैसे विपासना केंद्र में आप जाइए तो आपको समुचित तरीके से वो बताएंगे। विपासना केंद्रों में आपको सूचना के लिए बता दें कि विपासना केंद्रों में 10 दिन का कराया जाता है, 10 दिन विपासना कराई जाती है। वो करना भी एक थोड़ा कठिन काम है। वहाँ आपको मौन रहना है पूरे 10 दिन तक, किसी से बात नहीं करना है, जैसा मैंने किया है। और बक्सी के तालाब में देखा है हमने कि एक कमरे में 2 व्यक्ति रहते हैं लेकिन आपस में बातचीत कभी नहीं करते, पूरा मौन साधना है। केंद्र में जाना है, एक निर्धारित टाइम पर केंद्र में जाना है, प्रवचन सुनने हैं, विपासना करना है स्वयं, और आकर के फिर जलपान करना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, और सब कुछ स्वयं करना है। ये मोटे तौर पर आपको हम बता रहे हैं। तो विपासना करना चाहिए। घर में भी आप कर सकते हैं, विपासना केंद्र से सीख करके इसे आप घर में ही कर सकते हैं। और ये करना पूरे परिवार के लिए मुफीद है, पूरे परिवार के लिए सुखदायक है और इसे अवश्य करना चाहिए। ये मेरी आपसे अपील है। बक्सी के तालाब में 2 दिन बुकिंग किया जाता है 15-15 दिन पर,
उसे टेलीफोन से पता कर सकते हैं, आप जाके पता कर सकते हैं। और वहाँ 10 दिन रहना पड़ता है, फिर दूसरा बैच जाता है, 10 दिन रहता है। इस तरह से विपासना का कार्यक्रम चलता है और विपासना हर साल एक बार अवश्य करना चाहिए।